नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आया हूं एक और वीडियो ईडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर। यह है वीडियो नंबर 8। इससे पहले मैंने 7 वीडियोस कराए हैं इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर, यानी ऐसे ईडियम्स और फ्रेजेस जो कि इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, DSSB हो या हरियाणा सीटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला इडियम है asleep एट द व्हील, जिसका मतलब होता है लापरवाह या ध्यान न देना। ड्यूटी के दौरान गार्ड लापरवाह था, तो इसको कैसे बोलेंगे? द गार्ड वाज asleep एट द व्हील ड्यूरिंग द ड्यूटी। अगला है बेड ऑफ रोजेस, जिसका मतलब होता है बहुत आरामदायक या आसान स्थिति। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लाइफ इज नॉट ऑलवेज ए बेड ऑफ रोजेस। तो ध्यान रखेंगे, बेड ऑफ रोजेस यानी एकदम आरामदायक स्थिति। अगला है बी इन द रेड, जिसका मतलब होता है घाटे में होना। तो अगर हम घाटे में हैं तो बोल सकते हैं बी इन द रेड। जैसे इस साल कंपनी घाटे में है, द कंपनी इज इन द रेड दिस ईयर। तो बी इन द रेड यानी कि कोई डाउनफॉल हो रहा है या घाटा चल रहा है, उस स्थिति में हम इस इडियम का यूज करते हैं। अगला है एट समबडीज एक्सपेंस, जिसका मतलब होता है किसी की कीमत पर, यानी कि दूसरे की कीमत पर कोई चीज हासिल करना। उसने मेरी कीमत पर मजाक किया, ही मेड जोक्स एट माई एक्सपेंस। तो यहाँ पर ये जो कीमत है ये शो कर रही है टारगेट को, यानी किसी को टारगेट बनाकर कोई चीज हासिल करना। तो यहाँ पर जोक बनाया गया है, यानी किसी के ऊपर किसी का मजाक किया गया है, उसके लिए यूज हुआ है माई एक्सपेंस। ठीक है, यानी कि उसने मेरी कीमत पर यानी मेरा मजाक उड़ाया। तो ही मेड जोक्स एट माई एक्सपेंस, और मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। इस तरह की स्थिति के लिए हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। अगला है बिग बक्स, जिसका मतलब होता है बहुत सारा पैसा। वह आईटी सेक्टर में बहुत पैसा कमाता है, ही अर्न्स बिग बक्स इन आईटी सेक्टर। उसके बाद है बी वर्ल्ड्स अपार्ट, जिसका मतलब होता है बहुत अलग होना। उनकी राय एक दूसरे से बहुत अलग है, देयर ओपिनियंस आर वर्ल्ड्स अपार्ट। तो वर्ल्ड्स अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग होना। अगला है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, इसका मतलब होता है बहुत ही शानदार चीज। लोग स्मार्टफोन को बहुत शानदार आविष्कार मानते हैं, पीपल से स्मार्टफोन्स आर द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। तो अगर कोई चीज बहुत ही शानदार है, वंडरफुल है, तो वहां पर हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। वो क्या है? वो बेस्ट थिंग है सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। अगला है एट लूज एंड्स, इसका मतलब होता है उलझन में होना या खाली बैठना। परीक्षा के बाद मैं उलझन में था, आई फेल्ट एट लूज एंड्स आफ्टर एग्जाम्स। तो अगर हम खाली बैठे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, निठल्ले बैठे हुए हैं, तो हम कहाँ हैं? वी आर एट लूज एंड्स। उसके बाद है बियर विद, जिसका मतलब होता है थोड़ा धैर्य बनाए रखना। कृपया एक पल धैर्य रखें, तो हम कैसे बोलेंगे? प्लीज बियर विद मी फॉर ए मोमेंट। उसके बाद बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जिसका मतलब होता है फिर से शुरुआत करना। योजना असफल हुई, इसलिए फिर से शुरुआत करनी होगी। द प्लान फेल्ड सो इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब जब हम वापस से किसी चीज की शुरुआत करते हैं। अगला है एज हाई एज ए काइट, जिसका मतलब बहुत ज्यादा खुश या नशे में। जीत के बाद वह बहुत खुश था, ही वॉज एज हाई एज ए काइट आफ्टर विनिंग। तो जो जब हम बहुत ज़्यादा खुशी में होते हैं या फिर एकदम खुशी के नशे में होते हैं, तो वहां पर हम इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं, एज हाई एज ए काइट। उसके बाद है बी इन टू माइंड्स, दुविधा में होना। मैं इस फैसले को लेकर दुविधा में हूँ, आई एम इन टू माइंड्स अबाउट दिस डिसीजन। टू माइंड्स का मतलब दुविधा में होना। अगला है बनाना ऑयल, जिसका मतलब होता है बकवास या झूठी बात। तो इस इडियम को हमने पिछले वीडियो में भी किया था। वह कहानी पूरी तरह बकवास है, दैट स्टोरी इज प्योर बनाना ऑयल। तो बनाना ऑयल ऐसी बात जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसके बाद है बी अंडर नो इल्यूजन्स, सच्चाई को साफ समझना। कठिनाई को लेकर कोई गलतफहमी मत रखो, बी अंडर नो इल्यूजन्स अबाउट द डिफिकल्टी। तो सच्चाई को साफ समझते हैं, यानी हमें पता रहता है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो वहां पर हम इस इडियम का यूज करते हैं, बी अंडर नो इल्यूजन्स। अगला है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, जिसका मतलब होता है एक जैसे लोग साथ रहते हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। उसके बाद आस्क फॉर ट्रबल, जिसका मतलब होता है खुद मुसीबत मोल लेना। बारिश में तेज गाड़ी चलाना मुसीबत मोल लेना है, ड्राइविंग फास्ट इन रेन इज आस्किंग फॉर ट्रबल। तो खुद मुसीबत मोल लेना या फिर खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारना या फिर आ बैल मुझे मार, इस तरह की सिचुएशन के लिए हम यूज करेंगे आस्क फॉर ट्रबल। अगला है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो मुश्किलों में बीच फंसना, इधर कुआं उधर खाई। वह दो कठिन परिस्थितियों के बीच फंस गया, ही वाज कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। उसके बाद है बी ऑल वन टू, कोई फर्क न पड़ना। हम कहाँ जाएं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल वन टू मी वेयर वी गो। तो बी ऑल वन टू का मतलब हुआ जहां पर जिस सिचुएशन में किसी को कोई फर्क ना पड़ता हो। अगला है बियर इन माइंड, इसका मतलब होता है ध्यान में रखना, नियमों को ध्यान में रखना, यानी बियर इन माइंड द रूल्स। अगर हम किसी चीज को ध्यान में रखते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं बियर इन माइंड। उसके बाद है बाइट समवन्स हेड ऑफ, इसका मतलब होता है बहुत गुस्से से बात करना। उसने बिना वजह मुझ वह यहाँ पर आएगा वह बिना वजह मुझ पर चिल्लाया या वह चिल्लाई, शी बिट माई हेड ऑफ फॉर नो रीजन। तो बिट समवन्स हेड ऑफ का मतलब होता है किसी से गुस्से में बात करना। अगला है बैक मी, जिसका मतलब होता है समर्थन करना। कृपया इस मामले में मेरा समर्थन करो, प्लीज बैक मी इन दिस मैटर। फिर है बी इन द एयर, जिसका मतलब होता है चर्चा में होना।
यह खबर चर्चा में है। द न्यूज़ इज़ इन द एयर, तो इन द एयर का मतलब हुआ कोई चीज़ जब चर्चा में हो। अगला है ब्लैकआउट, जिसका मतलब होता है बिजली जाना या याददाश्त खोना। अगर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं या पावर कट हो जाता है तो वहाँ पर हम इस इडियम का यूज़ करते हैं। रात में पूरे शहर की बिजली चली गई, द सिटी ब्लैक्ड आउट एट नाइट। अगला है एट ईच अदर्स थ्रोट्स, आपस में लड़ना। भाई हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। द ब्रदर्स आर ऑलवेज एट ईच अदर्स थ्रोट्स, तो आपस में लड़ने का याद रखेंगे कौन सा इडियम होता है, एट ईच अदर्स थ्रोट। अगला है एज डाफ्ट एज ए ब्रश, जिसका मतलब होता है बहुत मूर्ख, वह विचार बहुत मूर्खतापूर्ण है। दैट आइडिया इज एज डाफ्ट एज ए ब्रश, तो याद रखेंगे बहुत मूर्ख के लिए कौन सा आइडिया यूज करते हैं, एज डाफ्ट एज ए ब्रश। अगला है बैटन डाउन द हैचेस, जिसका मतलब होता है मुसीबत के लिए तैयार रहना। कंपनी ने संकट से पहले तैयारी कर ली। द कंपनी बैटन डाउन द हैचेस बिफोर क्राइसिस, तो जब हम मुसीबत के लिए तैयारी रखते हैं तो वहां पर हम इस इडियम का यूज करते हैं। अगला है बी ए डैब हैंड एट समथिंग, किसी काम में माहिर होना। यानी कि अगर हम किसी काम में माहिर हैं तो वहां पर इस इडियम का यूज करेंगे। वह पेंटिंग में माहिर है, शी इज ए डैब हैंड एट पेंटिंग। तो डेब हैंड का मतलब जब हम किसी चीज में माहिर होते हैं। बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड, बीच में फंस जाना। बारिश के कारण हम बीच में फंस गए, तो इसको कैसे बोलेंगे, वी वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड ड्यू टू रेन। तो स्ट्रैंडेड का मतलब होता है किसी चीज में फंसना। अगला है बेब इन द वुड्स, जिसका मतलब होता है भोला भाला या अनुभवहीन। वह राजनीति में बिल्कुल अनुभवहीन है, ही इज ए बेब इन द वुड्स इन पॉलिटिक्स। और आज का लास्ट है हमारा बी ऑफ, इसका मतलब होता है निकल जाना या रवाना होना। अब मुझे निकलना होगा, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई मस्ट बी ऑफ ऑफ। तो बी ऑफ का मतलब ध्यान रखेंगे निकल जाना या रवाना होना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।